मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली मैचिंग मिलान कराना चाहते हैं, वास्तु दोष निवारण का परामर्श चाहते हैं, यदि खराब ग्रह दशाओं के उपाय समाधान चाहते हैं, भूमि पूजन, वास्तु पूजन, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त जानना चाहते हैं, सभी प्रकार के ज्योतिषी परामर्श के लिए और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 4 ग्रह बकरी, 2 होंगे नीच के, बिना ब्रेक अब चलेगी गाड़ी खींच के। मित्रों, आज मैं वृषभ राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं। जब 4 बड़े बड़े महत्वपूर्ण ग्रह बकरी हो रहे हैं और 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रह नीच के होने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जैसे कि मैंने पहले बताया, 4 ग्रह बकरी होंगे और 2 होंगे नीच के ही, बिना ब्रेक अब चलेगी गाड़ी खींच के। जब बकरी हो रहे हैं 4 ग्रह और 2 ग्रह हो रहे हैं नीच के, तो आपकी गाड़ी खींच के बिना ब्रेक के कैसे चलने वाली है, इस बात को मैं पुष्ट करूंगा अपने तर्कों के माध्यम से और अपने इस ग्रह स्थिति के माध्यम से। मित्रों, राहु केतु तो नैसर्गिक रूप से हमेशा बकरी चलते हैं। शनि भी बहुत लंबे समय से बकरी चल रहे हैं और 15 नवंबर तक वो बकरी रहेंगे। गुरु महाराज 9 अक्टूबर को बकरी हो रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक बकरी रहेंगे। सूर्य नारायण भगवान 17 अक्टूबर से नीच के हो रहे हैं और 16 अक्टूबर तक नीच के रहेंगे। मंगल 20 अक्टूबर को नीच के हो रहे हैं और 21 जनवरी तक नीच के रहेंगे और बीच में वो बकरी भी होंगे नीच के रहते हुए, और फिर वह 21 जनवरी को पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो मित्रों, इस पर क्या फलादेश होगा? 4 बकरी ग्रह और 2 नीच के। जो बकरी ग्रह हैं, यह चारों बकरी ग्रह यह लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करते हैं और जो नीच के हो रहे हैं सूर्य नारायण भगवान भी, वह भी 30 दिन लगभग एक राशि में रहते हैं। 30 दिनों तक वह तुला राशि में रह करके नीच की स्थिति में रहेंगे और मंगल 45 दिन एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार लगभग 90 दिन वह नीच के होकर के बकरी होकर के पुनः फिर अपनी पिछली राशि मिथुन राशि में जाएंगे। तो यह मैंने आपको बताया ग्रहों की स्थितियां। अब जो गुरु ग्रह हैं वह वृषभ राशि के जातकों के राशि में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, और जो लग्न के आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र, वह अभी 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। किसमें? अपनी ही दूसरी राशि में। यह बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि वह 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वह 13 अक्टूबर को आपकी 7म भाव में वृश्चिक राशि में जाएंगे और वहां से अपने घर को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से। और शुक्र के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, 7म दृष्टि, उससे वह देखेंगे अपने घर को, आपकी राशि को, वृषभ राशि को, और गुरु को भी देखेंगे, बकरी गुरु को। तो यह लक्ष्मी नारायण योग बनता है, अर्थात लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है और दीपावली पर यह योग सक्रिय रहेगा। 13 अक्टूबर से लेकर के यह 9 नवंबर तक, 7 नवंबर तक रहने वाला है और लक्ष्मी नारायण योग इतने दिनों तक प्रभावी रहेगा। और दीपावली पर आप लक्ष्मी जी की पूजा बड़ी तन्मयता से करें, ध्यान से करें, सावधानी से करें, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और क्योंकि बकरी जो गुरु हैं वह बकरी होकर के आपके ज्ञान को, आपके व्यक्तित्व को, आपके कृतित्व को, आपकी पर्सनालिटी को निखारने वाले हैं और उसमें अधिक स्ट्रांग हो गए हैं। उसमें शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है,
तो इसमें 4 चांद लग जाते हैं। उसके बाद बात करता हूं आपके 10वें भाव में आपके कर्मेश शनि महाराज मूल त्रिकोण के हैं और वह बकरी हैं। बकरी होकर के आपके कार्य क्षेत्र को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं और स्ट्रांग करते हुए वह आपके चतुर्थ सुख भाव को भी देख रहे हैं। सुख में अभिवृद्धि होगी, कार्य में कैरियर में सफलता मिलेगी, साथ में आपके जो रुके हुए कार्य हैं उनको बहुत मजबूती प्रदान होगी, साथ में वह आपके भाग्येश भी हैं। जब वह बकरी हैं तो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके भाग्य भाव का, कहीं आपके भाग्य में जो होना चाहिए था वो कहीं नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका इंट्रोस्पेक्शन पुनर्निरीक्षण करके उसके आत्मावलोकन करके उसको और अधिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और 5वें भाव में जो विद्या बुद्धि का भाव है उसमें विद्या का उच्च शिक्षा का भाव है, उसमें उच्च के बुध बैठे हुए हैं और वह आपके पंचमेश होकर के बैठे हुए हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति है। और साथ में वहां पर सूर्य नारायण भगवान भी 16 अक्टूबर तक रहेंगे। बुधादित्य योग यह दे रहे हैं। जब वो बुधादित्य योग दे रहे हैं और उसके बाद सूर्य नारायण भगवान 17 अक्टूबर को आपके 6ठे भाव में 6th हाउस में आएंगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां उनमें सफलता मिलेगी नीच के होने पर, क्योंकि वहां पर सूर्य नारायण भगवान नीच के तो हो रहे हैं लेकिन और अधिक स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि 6ठे भाव में वह स्ट्रांग के हो रहे हैं। साथ में जो मंगल हैं वह 20 तारीख को आ जाएंगे आपके 3रे भाव में, अर्थात 3 और 6 11 इन भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह हो, पापी ग्रह हो तो बहुत अधिक सफलता मिलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। 3रे भाव में मंगल, 6ठे भाव में सूर्य और 11 भाव में राहु, त्रिकटे एकादशी राहु कहा गया है। बहुत उत्तम स्थिति बन रही है। और बीच में जब दीपावली आ रही है, दीपावली में तो आपका जीवन, आपकी आने वाली लाइफ भी जगमग होने वाली है। उसका ट्रेलर आपको अभी अक्टूबर से ही दिखना आरंभ हो जाएगा। तो एक बात और बताता हूँ, सूर्य नारायण भगवान जब नीच के हो रहे हैं तो नीच का होने का मतलब यह नहीं है कि वह आपको खराब रिजल्ट देंगे। अब वह जब नीच के होंगे तुला राशि में जाएंगे और तुला राशि से जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो जब वह नीच के हो रहे हैं तो अपनी वृश्चिक राशि में अपने सेनापति के घर जाने की उनको बड़ी छटपटाहट रहेगी, इसलिए आपको वह बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 चांद लगाएंगे, वह जागृति के ग्रह हैं और वह ऊर्जा के ग्रह हैं, प्रकाश के ग्रह हैं, तेज के ग्रह हैं। तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। ऋण रोग शत्रु का नाश वह करेंगे और साथ में अपने मित्र, अपने सेनापति, सेनाध्यक्ष के भाव में जाने की उनकी छटपटाहट आपको इन कामों में बड़ी सफलता दिलाने वाली है। और वहीं जब मंगल नीच के होंगे 3रे भाव में, और 14 भाव किसका होता है, राजा का, सूर्य नारायण भगवान का। यहाँ सूर्य जाएंगे सेनाध्यक्ष के घर में और यहाँ सेनापति सेनाध्यक्ष जाएंगे राजा के घर में। यह कैसा कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे के घर में वह जब जा रहे हैं उसकी छटपटाहट में आपको बहुत अधिक लाभ दे करके जाने वाले हैं। लेकिन हालांकि वह जो अपना नियत उनका समय है 45 दिन का, उसमें वह सेनापति अपने राजा, अपने सूर्य नारायण भगवान जो राजा हैं उनके घर में नहीं जा पाएंगे। वह बकरी होकर के फिर दूसरे भाव में, आपके धन के भाव में जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक स्थिति और समझनी चाहिए, जो गुरु महाराज बकरी हो रहे हैं आपकी राशि में, वह गुरु महाराज बकरी आपके लाभेश हैं, लाभेश हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, आपको लाभ से मालामाल करने वाले हैं 4 फरवरी तक। क्योंकि वह जब बकरी की स्थिति में होते हैं गुरु महाराज, वह बहुत अधिक पावरफुल हो जाते हैं। उनका ज्ञान आपको मिलेगा, गुरु का ज्ञान मिलेगा, उपदेश मिलेगा। आप उनके ज्ञान और उपदेश के बल पर, स्थिरता के बल पर, एक गंभीरता के बल पर अपने कार्यों को
करने में, अपने गोल को अचीव करने में बहुत सफल हो जाएंगे, उस पर अग्रसर होंगे। इस कारण से यह बहुत सोने पर सुहागा होने वाला है। अब जो नीच के मंगल होंगे उसके लिए आपको एक उपाय बताता हूं। नीच के मंगल आपके लिए हानिकारक नहीं होते हैं, नहीं हो रहे हैं हानिकारक। तीसरे भाव में जा रहे हैं, नीच के अवश्य हो रहे हैं, लेकिन आपके वह जो है सप्तमेश हैं और द्वादशेश हैं। जहां मैंने बताया सूर्यनारायण भगवान विपरीत राजयोग दे रहे हैं, वहीं मंगल भी द्वादशेश होकर के विपरीत राजयोग देंगे और सप्तमेश होकर के और द्वादशेश होकर के आपको अधिक लाभ देने वाले हैं। तो यहाँ पर मंगल को और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए वह आपको और अधिक फल प्रदान करे। आपके सप्तम भाव से संबंधित, आपके द्वादश विदेश जाने के भाव से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित और आपके लाइफ पार्टनर से संबंधित, उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके मंगल भी अच्छे होंगे और दशमेश और नवमेश शनि जो बकरी हैं वो भी अच्छे होंगे, उनके भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें, वह भी आपको अनुकूल फल देंगे। और साथ में जो आदित्य हृदय स्तोत्र है उसका पाठ करें। गुरु की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गुरुवार को गाय की सेवा करें और साबुन या शैम्पू से नहाने का परहेज करें। साथ में आप किसी मंदिर में किसी संत महात्मा को गुरुवार को या जो आवश्यकता जिनको है किसी भी वस्तु की, उनको कुछ पीली वस्तु आदि दान भी कर सकते हैं। और दान आप देना चाहें सूर्य नारायण भगवान के लिए गुड़ दान करें और मंगल के लिए भी गुड़ के स्थान पर ताम्र पात्र कोई हो उसको दान करें। आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। जब यह 4 ग्रह बकरी हो रहे हैं, 2 नीच के हो रहे हैं, तो आपकी गाड़ी बहुत स्पीड से बिना ब्रेक के बहुत रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है। मित्रों, यदि आपको मेरी यह सब बातें अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए वैसे कहता नहीं हूं। जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे वीडियो को देखते हैं उसमें 80% जो व्यूअर हैं वह नॉट सब्सक्राइब्ड हैं, अर्थात 80% लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी देखते हैं। आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।